कौन है रूमा शर्मा, जिनकी वेब सीरीज के लोग हो रहे हैं फैन, और क्यों सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैट आज भी खाली है? लोग क्यों इस फ्लैट को किराए पर लेने से कतरा रहे हैं? और कौन है ये अक्षय कुमार का डुप्लीकेट जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जा रहे हैं? और किस डायरेक्टर ने श्रद्धा कपूर को दे दिया गंदी फिल्मों में काम करने का ऑफर, जिसे सुनने के बाद श्रद्धा का हुआ बुरा हाल? और क्या सच में अवतार फिल्म करने का ऑफर गोविंदा को मिला था, और एक ऐसा अनोखा इंसान जिसने पूरा का पूरा हवाई जहाज ही खा लिया? दोस्तों ये सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 12 दोस्तों, इनसे मिलिए जिन्हें खुद अक्षय कुमार छोटे अक्षय कहकर बुलाते हैं। इनका नाम विकल्प मेहता है और ये हूबहू अक्षय कुमार की तरह ही लगते हैं, और ये अक्षय की कमाल की मिमिक्री करके भी दिखाते हैं। अगर आप भी इनसे मिलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये असली अक्षय है या नकली। राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहने वाले विकल्प अक्षय कुमार से पहली बार 2010 में मिले थे। उस समय अक्षय कुमार विकल्प को नहीं जानते थे, लेकिन बाद में विकल्प ने कई कॉमेडी शो में पार्टिसिपेट किया, जिससे विकल्प काफी मशहूर हुए। कॉमेडी सर्कस एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा जैसे शो में विकल्प अक्षय की मिमिक्री कर चुके हैं, और इन्हीं दौरान अक्षय कुमार और विकल्प की मुलाकात कई बार हुई। विकल्प बताते हैं कि अक्षय सर अपने चाहने वालों का बेहद ख्याल रखते हैं, और विकल्प की उनके साथ की हर मुलाकात यादगार बन गई है। विकल्प कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा शो में भी आ चुके हैं, जहां अक्षय कुमार और विकल्प साथ में स्टेज पर भी नजर आए थे। नंबर 11 दोस्तों, रूमा शर्मा एक एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। ये फिल्मों में तो अभी नजर नहीं आई है, लेकिन इनकी कुछ वेब सीरीज है। अगर आप इन्हें देखना चाहते हो तो हम आपको सलाह देंगे कि आप इसे अकेले में ही देखें, क्योंकि इनकी वेब सीरीज में इनके काफी हॉट सीन्स बताए जाते हैं। ये सोशल मीडिया पर भी बोल्ड अंदाज के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हैं। आए दिन रूमा अपने फैंस के साथ अपनी फोटोज और रील्स शेयर करती रहती हैं। रूमा इंडियन टीवी शो कैसी है यारियां में भी काम कर चुकी हैं, लेकिन फिलहाल में तो अपनी सेक्सी लुक की वजह से हर जगह छाई हुई हैं। रूमा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नंबर 10 दोस्तों, हम सब किसी न किसी सेलिब्रिटी के फैन होते हैं, लेकिन शाहरुख खान के इस फैन ने सभी हदें पार कर दी हैं। अगर आपने शाहरुख खान की फैन मूवी देखी है तो इस शख्स को देखकर आपको शाहरुख खान के इसी फैन की याद आ जाएगी। लखनऊ के विशाल सिंह शाहरुख खान के इतने बड़े फैन हैं कि इन्होंने अपना नाम बदलकर वी शाहरुख खान कर लिया है। यहाँ तक कि अपने पूरे घर में हर जगह दरवाजों, खिड़कियों और दीवारों पर शाहरुख खान की फोटोज लगा रखी हैं, और अपनी गाड़ी और मेडिकल शॉप को भी शाहरुख के फोटो से भर दिया है। इन्होंने अपने बच्चों का नाम भी सिमरन और आर्यन रख दिया है, और इनकी नेक्स्ट बात जानकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे। इन्होंने शादी के बाद अपने हनीमून वाले दिन 1300 किलोमीटर का सफर करके अपनी पत्नी के साथ शाहरुख खान के घर के सामने टाइम स्पेंड किया था। दोस्तों, क्या आपने इससे पहले किसी सेलिब्रिटी के लिए फैन का इतना क्रेज देखा है? नंबर 9 हॉलीवुड की सुपर डुपर हिट मूवी अवतार के लिए गोविंदा को ऑफर आया था, और ये बात खुद गोविंदा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा ने कहा है कि हॉलीवुड फिल्म अवतार के डायरेक्टर जेम्स कैमरियन ने खुद गोविंदा को इस फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था, लेकिन गोविंदा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि उन दिनों गोविंदा बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में शामिल थे, और अवतार फिल्म के लिए उन्हें अपने 7 से 8 साल देने थे, जिसमें वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन गोविंदा ने डायरेक्टर से कहा कि उनकी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट होगी, और ये बात सही भी थी। फिल्म अवतार ने रिलीज के बाद सारे रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। नंबर 8 सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया छोड़े हुए 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन सुशांत जिस फ्लैट को छोड़कर गए हैं, अब उस घर का मालिक बेहद परेशान है, क्योंकि सुशांत सिंह की मौत के बाद कोई भी उनके फ्लैट को नहीं खरीदना चाह रहा है। सुशांत सिंह मुंबई के लग्जरी फ्लैट में रहते थे, जिसका किराया 4.5 लाख था, मगर अब इस फ्लैट में कोई किराएदार नहीं रहना चाहता है। इस फ्लैट के मालिक एक NRI है, और फ्लैट को किराए पर देने के लिए कीमत भी कम नहीं कर रहा, और किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से बचने के लिए ना ही किसी सेलिब्रिटी को ये फ्लैट किराए पर दे रहा है। मुंबई का ये लग्जरी फ्लैट 2.5 साल से खाली पड़ा है, और कोई भी किराएदार इसके लिए नहीं मिल रहा है। नंबर 7 भारतीय मूल के अधिकतर लोगों को आपने देखा होगा कि यहाँ के लोग किसी किताब या कागज या पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीजों को कभी पैरों से नहीं छूते हैं, और कभी गलती से इन पर पैर लग जाता है तो लोग इन्हें चूमते हैं। दोस्तों, इसकी वजह ये है कि हम सबको ये बचपन से ही सिखाया गया है कि एजुकेशन या ज्ञान पवित्र और दिव्य है, और इसलिए इसे सम्मान दिया जाना चाहिए। भारत में ज्ञान की देवी सरस्वती को माना जाता है, और ज्ञान देने वाली हर वस्तु का अनादर करना गलत माना जाता है, इसीलिए लोग किताबों को कभी पैर से नहीं छूते हैं। नंबर 6 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना डेटा सेंटर पानी के अंदर बना रखा है, जो दिखने में काफी अद्भुत और सुनने में काफी ताज्जुब वाली बात है। दोस्तों, ये डेटा सेंटर कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। इस अंडर वाटर डेटा सेंटर बनाने में मशीनें पानी के बीच में ठंडी रहती हैं, जिससे AC और बिजली का इस्तेमाल बेहद कम हो जाता है। बताया जाता है कि कंपनी को मशीनों को ठंडा रखने के लिए सबसे ज्यादा खर्चा करना पड़ता था, जिसके लिए कंपनी ने ये आइडिया निकाला, और अब समुद्र के बीच अंडर वाटर ही सारा वर्क चलता है। नंबर 5 वैसे तो ये सभी जानते हैं कि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं। हनुमान जी के पास अपार शक्तियां हैं, और उन्हें कोई युद्ध में नहीं हरा सकता। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान जी को भी एक बार हार का सामना करना पड़ा था। एक बार जब एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, तब हनुमान जी वहां आकर ऋषि मुनि को तंग करने लगे। उस वक्त हनुमान जी बाल रूप में थे, और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। तभी ऋषि मुनि
की तपस्या भंग हो गई और वो क्रोध से भर गए। क्रोध में आकर ऋषि मुनि ने उन्हें सारी शक्ति खो देने का श्राप दे डाला, जिससे हनुमान जी की शक्तियां क्षीण हो गई। लेकिन उस वक्त पवन देव ने आकर हनुमान जी की सहायता की और ऋषि मुनि को समझाया, जिससे हनुमान जी को सारी शक्तियां वापस मिल गयी। नंबर 4, अपने पिता को किडनी देकर इस बेटी ने बचाई अपने पिता की जान, और ये दोनों कोई और नहीं बल्कि लालू यादव और उनकी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य हैं, जो पेशे से एक डॉक्टर हैं। अपने पिता को किडनी डोनेट करने के बाद रोहिणी एक मिसाल बन चुकी है। परिवार वालों ने बताया है कि पिता और बेटी दोनों ही एकदम स्वस्थ हैं। ऑपरेशन से पहले लालू यादव अपनी बेटी के इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में रोहिणी और परिवार वालों ने साथ में मिलकर लालू यादव को इस बात के लिए मना लिया था। किडनी डोनेट करने से पहले रोहिणी ने काफी भावुक भरा ट्वीट भी किया था। नंबर 3, क्या आप जानते हैं बाओबैब ट्री एक बेहद ही अनोखा पेड़ है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला ये पेड़ 3000 साल से भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है। इसकी आकार और बनावट भी इसे बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग बनाती है। इस पेड़ की खासियत है कि इसमें 4500 लीटर तक पानी जमा किया जा सकता है। लोग इसमें अपने लिए पानी इकट्ठा करके रखते हैं और जब नदियां सूख जाती हैं तो इसमें जमा किया हुआ पानी इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से इसे लाइफ ऑफ ट्री भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, ये पेड़ लोगों को शेल्टर भी देता है और इसका इस्तेमाल कपड़ा, रबड़ और रस्सी बनाने में किया जाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। ऑप्शन है कृति सेनन, आलिया भट्ट, नोरा फतेही, करीना कपूर। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। नंबर 2, माइकल लोटिटो एक ऐसे अनोखे शख्स थे जिन्हें सब कुछ हजम हो जाता था। इस बात का फायदा उठाकर ये बड़ी अजीबोगरीब चीजें भी खा जाते थे और इसी वजह से इन्हें जाना जाता था। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। यहाँ तक कि ये लोहा, स्टील, कांच भी निकल जाते थे। माइकल फ्रेंच के एंटरटेनर थे और एक बार उन्होंने एक सेसेना 150 हल्का विमान भी खा लिया था। अपने जीवन काल में ये 18 साइकिलें, एक कंप्यूटर, स्टील की चेन, 6 झूमर खा चुके थे। इस बात पर यकीन कर पाना बेहद ही मुश्किल है। आखिरकार कोई इंसान कैसे ही ये कुछ खा सकता है। 2007 में 57 साल की उम्र में प्राकृतिक रूप से इनकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 1, आशिकी 2 मूवी से बॉलीवुड में कदम रखने वाली श्रद्धा कपूर आते ही मशहूर हो गई थी, जिसके बाद से उन्हें एक के बाद एक फिल्में करने के लिए मिलने लगी। लेकिन हाल ही में श्रद्धा को फिल्मों की कमी हो गई है और उनके हाथ से कई फिल्में छूट गयी। कहा जाता है कि इस वक्त श्रद्धा का बुरा वक्त चल रहा है और इसी दौरान श्रद्धा को एक डायरेक्टर का कॉल भी आया, जिसने उन्हें एडल्ट मूवीज में काम करने के लिए कहा, जिसे सुनने के बाद श्रद्धा दंग रह गई और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। श्रद्धा इस बात से इतना डर गई कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस घटना का सामना कैसे करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।